एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं आदित्य एंड सौम्या की फैमिली की तरफ से। तो जैसा मैंने अपने एक दो पुराने व्लॉग्स में आपसे शेयर किया था कि आदित्य एंड सौम्या आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। वो लोग अभी यूएसए में ही हैं और जब उनका बेबी 1 मंथ का हो गया तो उन्होंने एक पूजा करवाई थी। लेकिन तब तक तो मैं, सिया और भूमि हम लोग यूएसए से यहाँ इंडिया आ चुके थे। तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स हैं जो अपनी फैमिली के थ्रू जो है हम लोगों को भिजवाए हैं। कोलकाता से रिसीव हुए हैं हम लोगों को ये गिफ्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और सिया को एल्सा प्रिंसेस वाले जो टॉयज़ या प्रोडक्ट्स होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए कुछ हैं। और ये कुछ हेयर बैंड एंड क्लिप्स हैं। साथ में है ये एक ब्यूटीफुल सा बैग। आई थिंक ये सिया और भूमि में से किसी के लिए है। और साथ में एक और बैग है, तो इस तरह का रेड कलर का स्कूल बस वाला एक इस तरह से बैग है। ये कमर पे लटकाने के लिए है। एंड देन इसके अलावा कुछ कलर्स हैं बच्चों के लिए। तो ये ऑयल पेस्टल कलर्स हैं। और क्लोथ्स हैं, तो ये है सिया के लिए एक पेयर ऑफ क्लोथ्स। तो इसमें एक शर्ट है वाइट कलर की, फ्लावर्स बने हुए हैं। और साथ में है एक ट्राउज़र्स। तो ये प्लाजो वाले इस तरह के कपड़े आजकल बड़े चल रहे हैं इंडिया में। तो ये सेट है। और ये है भूमि के लिए। तो इसमें एक पिंक कलर का श्रग है, साथ में है एक जो ट्राउज़र्स है और एक इनर सा कुछ है। तो ये भी काफ़ी अच्छे क्लोथ्स हैं। एंड मूविंग ऑन, मेरे लिए भी एक पेयर ऑफ क्लोथ्स भिजवाए हैं। तो ये रेड कलर का सूट है विद दुपट्टा एंड लेगिंग्स। तो पूरा सेट है और मैंने ये ओपन करके देखा, ये काफ़ी प्रिटी सा सूट है। तो मैं देखती हूँ अगर भाई की शादी में किसी ओकेजन पे पहनना होगा तो, अदरवाइज़ इसको मैं यूएस अपने साथ ले जाऊँगी। कोई फेस्टिवल होगा तब निकाल लूँगी पहनने के लिए। तो देखिए इस तरह का एम्ब्रॉयडरी हो रही है और ब्यूटीफुल सा ये सूट है। और एक हैंडबैग मेरे लिए भी है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल सा लग रहा है, जैसे पिकनिक वगैरह जाना हो या फिर बच्चों का थोड़ा बहुत सामान रख के ले जाना हो। एज अ डायपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी लाइब्रेरी वगैरह जाना हो तो मेरे काम आएगा ये। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बैग। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब कुछ ईयरिंग्स दिखाती हूँ मैं। और इसके अलावा कुछ ईयरिंग्स और हैं, ये आप देख सकते हो इतने सारे ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स हैं। तो एक तो ये वाले हैं सिल्वर कलर के और इसमें पर्ल्स जैसा कुछ लगा हुआ है। इसके अलावा एक हैं ये वाले, और एक ये है पिंक कलर के, इस तरह के इस पे बना हुआ है। और हाँ, आप दिखाना अभी। ये इस तरह के कान पे लगा है। और एक ये ब्रेसलेट सा है। एक ये रबर बैंड है, दिखाओ। एक है ये रबर बैंड, आप दिखाओ इसको। और एक है ये। और मम्मी मार्केट गई थी तो वहाँ से वो एवरीडे यूज़ के लिए कुछ कप्स लेकर आई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम सब लेडीज़ को बड़ा इंटरेस्ट होता है किचन रिलेटेड चीज़ें देखने में। तो देखिए ये 6 कप्स हैं। ये चाय या कॉफ़ी के लिए परफेक्ट हैं। और अब तो गेस्ट वगैरह ज़्यादा होंगे तो कप्स की ज़रूरत है, इसलिए मम्मी एक्स्ट्रा ले आई हैं। और विंटर्स का टाइम है, तो विंटर्स में इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। मूंगफलियाँ मसाले के साथ ये आई हैं, और ये गरम गरम मूंगफलियाँ हैं। सो गाइज़, आज फ्राइडे है और अराउंड 10-11 बजे हैं सुबह के अभी। और अभी कुछ आपको बीच बीच में साउंड आएगी ऊपर से। ऊपर बाथरूम में कुछ थोड़ा सा काम चल रहा है। और मुझे आप लोगों को ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि भूमि जो है वो 24/7 डायपर फ्री हो चुकी है। तो अब मैं उसको ना दिन में ना रात में डायपर नहीं लगाती हूँ। इनफैक्ट मैं यूएस से कुछ डायपर्स लेकर आई थी, वो भी एज इट इज़ रखे हुए हैं। तो यूएस में भी मैं कुछ पॉटी ट्रेनिंग उसकी मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही थी, लेकिन वहाँ इतनी सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि एक तो कारपेट था और इतना ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं कर पाई पैकिंग शिफ्टिंग उन सब में। मैं डायपर मोस्टली लगा के रखती थी। तो इंडिया आने के बाद जैसे ही इनका जेट लैग ख़त्म हुआ भूमि का, उसके बाद मैंने उसको पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। जो भी भूमि की एज के बच्चे हैं, जो मदर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पॉटी ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उनको हेल्प मिल सके। और ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा भी गया है इंस्टाग्राम पे और पर्सनल मैसेज करके कि गौरा किस तरह से तुमने सिया को पॉटी ट्रेन किया था, या फिर भूमि को कैसे कर रही हो। सिया को और भूमि को दोनों को मैंने 2 इयर्स के अराउंड जो है पॉटी ट्रेन स्टार्ट की थी।
और पॉटी ट्रेनिंग जैसे बच्चा रेडी है कि नहीं रेडी है उसका पता लगाने के लिए, मतलब आई थिंक जैसे बच्चा जब पॉटी करता है तो वो छुप के एक कोने में जाके और फिर प्रेशर करके कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट चाइल्ड इज़ रेडी। उसको पता लग रहा है कि उसको पॉटी फील हो रही है, या उसका ये इंडिकेशन है कि वो रेडी है पॉटी ट्रेनिंग के लिए। जब भी आपको लगे कि अब से हमें इसकी पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो पेशेंस बहुत होना चाहिए। मतलब ऐसा लगेगा कभी कभी कि यार गिव अप कर दो, अब ये रेडी नहीं है, बट पेशेंस के साथ आप करें। तो मैं आपसे जो अभी रिसेंट के एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ, भूमि की पॉटी ट्रेनिंग कैसे की। तो जैसे ही हम इंडिया आए, जेट लैग ख़त्म हुआ, उसके बाद भूमि की जो डायपर है वो हमने हटा दी डे टाइम में। पूरे टाइम जो है वो डायपर हटा के रखते थे, और मम्मी या मैं, हम लोग देखते थे कि किस टाइम पे वो, जैसे यूजुअली उसको प्रेशर फील होता है, तो जब उसका टमी फिल होता था या तो लंच के बाद या फिर ब्रेकफास्ट, उसने अच्छे से दूध पी के ब्रेकफास्ट कर रखा है उसके बाद, इस तरह से उसका जो टाइमिंग है वो था, तो हम हर वक्त नज़र रखते थे। तो जैसे ही वो एक कोने में जाके और पॉटी करने की कोशिश करती थी तो उस टाइम पे हम लोग जल्दी से उसको पॉट पे ले जाते थे। पॉट के लिए मैंने उसके लिए एक आइकिया से जो स्मॉल पॉट होती है बच्चों की, जो बिग पॉट के ऊपर लगा सकते हैं, वो वाली ली थी। मैं यहाँ पर पिक्चर मेंशन कर दूंगी, पिक्चर डाल के। एक दो बार ऐसा हुआ कि हम जल्दी से उसको लेके जा रहे हैं, उसकी पजामी में ही एक्सीडेंटली निकल गई। 2-3 बार एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, लेकिन आई थिंक 4th-5th डे से उसको पता लगने लग गया कि कब उसको प्रेशर फील हो रहा है। तो डायपर का हटना बहुत ज़रूरी है जब भी आप पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर वुडन फ्लोर है तो बहुत ही हेल्पफुल है। सो इस तरीके से भूमि को ये फील होने लग गया कि हाँ, मतलब उसको किस टाइम पे पॉटी फील होती है। धीरे धीरे 4-5 डेज में, 1 वीक में वो बताने लग गई, और वो उसको लगता था कि पजामी मैसी हो जाएगी। तो बच्चों को जब डायपर एकदम हटा देंगे तो उनको सारे जो मतलब फीलिंग्स हैं वो होने लग जाती हैं कि कब उनको प्रेशर बन रहा है या उनकी पजामी गंदी तो नहीं हो जाएगी, तो वो बताने लग गई। इस तरीके से उसकी पॉटी ट्रेनिंग बहुत ही ईजी तरीके से हो गई। और अब बात आती है पीपी ट्रेनिंग की। पीपी ट्रेनिंग के लिए ये किया मैंने कि एवरी आवर या 50 मिनट्स बाद उसको मैं लेकर गई पॉट पे, और उसको मैंने उसी तरीके से बिठाया और पीपी करने के लिए बोला। तो इस तरीके से एवरी आवर या तो अलार्म लगा सकते हैं आप, या फिर मतलब अंदाजे से कि अच्छा हाँ इतनी देर बाद बच्चा पीपी करता है तो उसको लेकर जाएं। तो इस तरह से उसकी पीपी की भी जो फीलिंग है उसको पता लगने लग गई कि 1 घंटे बाद या कैसे। तो उसमें मैंने कई दिन तो उसको मैं लेकर जाती थी हर 1 घंटे में। कई बारी वो वहाँ जाके करती थी, कई बारी 1 घंटे से पहले पजामी में ही वो निकाल देती थी, बट पेशेंस के साथ हम लगे रहे। सो ऑलमोस्ट 15 डेज में आई थिंक वो 100% पॉटी एंड पीपी ट्रेन हो गई। तो फिर बात आती है रात को। तो रात को तो मुझे डायपर लगाना पड़ता था क्योंकि दूध पी के सोते हैं बच्चे, और एक शीट ले रखी थी मैंने, तो फिर मैं रात को डायपर लगा रही थी। मम्मी ने बोला कि रात का भी डायपर लगाना जो है वो बंद करो। तो मैंने क्या किया, रात को भी मैंने उसको डायपर हटा दिया, और अराउंड रात को 12-1 बजे के आसपास उसको गोद में ले जाके और एक बार और पीपी करा दिया। तो इस तरीके से मैं उसको रात को भी करा देती हूँ, सुलाने से पहले करा के आती हूँ और बीच में रात के। और फिर अभी कुछ डेज से क्या हो रहा है, वो रात को अपने आप बता देती है। तो ये मतलब सिया ऐसे नहीं बताती थी, सिया को रात को अभी भी उठा के ले जाना पड़ता है कि सिया चलो, बट अब वो रात को जग के बता देती है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने जो डायपर है भूमि का, ना तो दिन में लगाती हूँ ना मैं रात में लगाती हूँ। मतलब कहीं भी जाना भी हो थोड़ा सा बाहर इधर उधर, एक दिन मैं बाजार गई थी कुछ स्टिचिंग के लिए डालने के लिए, तो भूमि को साथ ले गई थी, तब भी मैं डायपर नहीं लगा के ले गई। तो मैं उसका कभी भी डायपर लगा नहीं रही हूँ। लास्ट 1 मंथ से अराउंड 30-35 डेज हो चुके हैं, लास्ट इतने दिनों से मैंने उसको ना दिन में ना रात में डायपर लगाया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, मतलब मैं इस चीज़ से फ्री हो गई हूँ। जब यूएस जाएंगे, उसका प्री स्कूल वगैरह स्टार्ट होगा, तो प्री स्कूल वगैरह में भी टीचर्स पूछते हैं दैट योर चाइल्ड इज़ पॉटी ट्रेन्ड और नॉट, क्योंकि फिर काफ़ी सारे प्री स्कूल्स, इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट फुली पॉटी ट्रेन्ड, अगर बच्चा नहीं है पॉटी ट्रेन पीपी ट्रेन, तो वो एडमिशन नहीं देते हैं काफ़ी सारे। तो नेसेसिटी होती है ये। तो आई थिंक उसकी एडमिशन 3 इयर्स पे एडमिशन होगा उसका, उससे पहले ही मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो इट्स लाइक अ माइलस्टोन फॉर मी, क्योंकि 2 साल के बच्चे का डायपर वगैरह क्लीन करना बहुत मैसी हो जाता था। आप समझ सकती हैं, आप में से काफ़ी सारी मदर्स। काम वगैरह चल रहे हैं घर में, भाई भी कुछ सामान लेने के लिए गया है, घर थोड़ा अरेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ही जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे पुष्पेंद्र कब आ रहे हैं। ये बस कुछ दिन और बचे हैं, तो नवंबर एंड तक ऑलमोस्ट वो आ जाएंगे।
एंड मूविंग ऑन, अब मैं आप लोगों को कुछ कैजुअल वियर क्लोथ्स दिखाने वाली हूँ जो किड्स के लिए रिसीव हुए हैं। तो www.siafashion.com से कपड़े आए हैं सिया के लिए। और siafashion.com जो है एक ऑनलाइन क्लोथिंग वेबसाइट है। यहाँ पर सूट, साड़ीज़, लहंगास, गाउन्स, मेंस वियर, किड्स वियर, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग है और इंटरनेशनल शिपिंग अवेलेबल है एट अ मिनिमल कॉस्ट। और ये वाला पेयर जो सिया ने पहन रखा है, ये वाइट, ब्लैक एंड रेड कलर का मिक्स रेयॉन मटेरियल का किड्स टॉप है प्लाजो के साथ। और सिया को इस तरह के डिफरेंट कपड़े पहनने में बहुत अच्छा लगा। यूजुअली वो लेगिंग, टी शर्ट ये सब पहनती है, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और प्लाजो काफ़ी कंफर्टेबल है, इन द सेम वे टॉप भी कंफर्टेबल है। और ये फुली स्टिच्ड कपड़ा है और 5 to 12 ईयर्स के साइजेस में ये अवेलेबल है। और सेकंड है ये पिंक कलर का रेयॉन कॉटन किड्स टॉप है विद पैंट। ये भी 5 to 12 ईयर्स के साइजेस में अवेलेबल है। तो ऊपर ये कॉटन का टॉप है, ये ऐसा फ्रॉक भी यूज़ कर सकते हैं, और नीचे है ब्लैक कलर का पैंट। और ये वाला ड्रेस भी 5 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स के साइजेस में अवेलेबल है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग siafashion.com के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी मॉडरेट हैं अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ द क्लोथ्स। और अभी यहाँ पर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, कोड मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और आज का लास्ट पेयर ऑफ ड्रेस है ये नेवी ब्लू एंड वाइट कलर का मिक्स रेयॉन मटेरियल का किड्स टॉप है विद प्लाजो। तो ये जो फर्स्ट वाला दिखाया था उसी टाइप से ही है ये, लेकिन कंफर्टेबल है और कलर डिफरेंट था, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और ये भी सिया को काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो भी मैंने व्लॉग में ड्रेसेस दिखाई हैं, इन सभी के लिंक्स, सिया फैशन का व्हाट्सएप नंबर, सिया फैशन के वेबसाइट लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के जस्ट नीचे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन, डिनर का टाइम हो रहा है और आज मम्मी ने बनाई है ये पालक वाली कड़ी। तो सर्दियों का टाइम है, खूब सारी हरी साग सब्जियां मार्केट में हैं, तो पालक डाल के कड़ी बनाई है जो कि बहुत टेस्टी बनती है। और मूली भी आई हुई हैं, तो सैलेड के लिए यहाँ पर मैं मूली कट कर रही हूँ। इतनी फ्रेश मूली यूएस में तो नहीं मिल पाती हैं। और उसके बाद जब डिनर बन गया तो मेरा भाई आया था मार्केट से, और देखिए वो कितना सारा स्ट्रीट फूड जो है वो लेकर आ गया। तो मैंने थोड़ी बहुत पालक वाली कड़ी भी खाई और थोड़ा बहुत इसमें से भी लिया। और काफ़ी सारा जो स्ट्रीट फूड है वो लाया था, स्प्रिंग रोल्स लाया था और पाव भाजी, और ये जो है सब ये हमारे एरिया में एक अग्रवाल चाट भंडार है, वहाँ से वो लेकर आया था। तो आई थिंक स्ट्रीट फूड जो होता है सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है जब आप शॉप पे डायरेक्टली खाते हो, लाने में वो थोड़ा सा सोगी हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन स्ट्रीट फूड एकदम डायरेक्टली शॉप से खाने जाऊँ तो आपसे शेयर ज़रूर करूँ। विद दिस मैं ये व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।